5 धार्मिक कहानी। नंबर 1। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक भक्त था और उसकी भगवान कृष्ण में बहुत श्रद्धा थी। राहुल हर रोज मंदिर में जाता और भगवान कृष्ण की पूजा करता। एक दिन राहुल को एक सुंदर लड़की को देखा। लड़की का नाम राधा था और वह भी बहुत भक्त थी। राहुल और राधा को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद राहुल और राधा एक साथ खुशी से रहने लगे। राहुल रोज अपने काम से पहले मंदिर जाता और राधा घर के काम करती। एक दिन राहुल को एक बड़ा काम मिला। राहुल को बहुत दूर जाना पड़ा और राधा को घर पर अकेला छोड़ना पड़ा। राहुल के जाने के बाद राधा बहुत दुखी होने लगी। राधा रोज मंदिर जाती और भगवान कृष्ण से राहुल की जल्दी वापस आने की प्रार्थना करती। कुछ दिन बाद राहुल का काम खत्म हो गया और वह घर वापस आने लगा। राहुल रास्ते में एक डाकू लोगों के झुंड से मिला। डाकू लोगों ने राहुल को पकड़ लिया और उससे सब कुछ छीन लिया। राहुल बहुत डर गया, लेकिन उसने अपना भरोसा भगवान कृष्ण में नहीं खोया। राहुल ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। उसी समय भगवान कृष्ण एक ऋषि के रूप में राहुल के सामने आए। ऋषि ने राहुल को बचाया और उससे सब कुछ वापस दिला दिया। राहुल बहुत खुश हुआ और उसने भगवान कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। राहुल घर वापस आया और राधा को सब कुछ बताया। राधा भी बहुत खुश हुई और उसने राहुल को गले लगा लिया। राहुल और राधा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। सीख: भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। कभी भी अपना भरोसा भगवान में नहीं खोना। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। नंबर 2। एक बार की बात है, एक गांव में एक सच्चा और एक झूठा व्यक्ति रहता था। सच्चा व्यक्ति हमेशा सच बोलता था, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। झूठा व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता था, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। एक दिन सच्चा और झूठा व्यक्ति जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक बाघ दिखाई दिया। बाघ ने उन्हें देखकर दहाड़ा और उन पर हमला करने के लिए दौड़ा। सच्चा व्यक्ति डर गया, लेकिन उसने सच बोलने का फैसला किया। उसने झूठे व्यक्ति से कहा, मुझे डर है, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। मैं बहुत धीमा हूं। झूठा व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने सच्चे व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं बहुत तेज हूं। झूठा व्यक्ति सच्चे व्यक्ति को छोड़कर भाग गया। बाघ ने सच्चे व्यक्ति पर हमला किया, लेकिन सच्चा व्यक्ति डरने के बजाय लड़ने के लिए तैयार था। उसने बाघ से लड़ाई लड़ी और उसे मार दिया। झूठा व्यक्ति वापस आया और सच्चे व्यक्ति को जीवित देखकर हैरान रह गया। उसने सच्चे व्यक्ति से कहा, तुम्हें तो भाग जाना चाहिए था। तुम बहुत धीमे हो। सच्चे व्यक्ति ने झूठे व्यक्ति से कहा, मैंने सच कहा था कि मैं भाग नहीं सकता। मैं बहुत धीमा हूं। लेकिन तुमने झूठ बोला था कि तुम बहुत तेज हो। इसलिए तुम भाग गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। झूठे व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्चे व्यक्ति से माफी मांगी। सच्चे व्यक्ति ने उसे माफ कर दिया और वे दोनों दोस्त बन गए। सीख: हमेशा सच बोलो, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। झूठ बोलने से हमेशा परेशानी होती है। सच्चे दोस्त हमेशा सच बोलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। नंबर 3। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उनकी हमेशा मदद करता था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते हुए वह एक घायल हिरण को देखता है। राजा को हिरण पर बहुत तरस आता है और वह उसे अपने महल में ले जाता है।
राजा हिरण का इलाज करता है और उसकी देखभाल करता है। हिरण भी राजा के प्यार और दयालुता से बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद हिरण ठीक हो जाता है। वह राजा को धन्यवाद देता है और जंगल में वापस चला जाता है। लेकिन हिरण राजा को कभी नहीं भूलता। वह हमेशा राजा और उसकी प्रजा की मदद करने के लिए तैयार रहता है। एक दिन राजा के राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा की सेना दुश्मनों से हारने लगी। तभी हिरण राजा की मदद के लिए आता है। हिरण ने राजा की सेना को दुश्मनों से बचाया। राजा और उसकी प्रजा हिरण की बहुत आभारी थीं। सीख: दयालुता हमेशा आपको फल देती है। सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में आपकी मदद करते हैं। नंबर 4। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सत्यवादी और एक झूठे का निवास था। सत्यवादी हमेशा सच बोलता था, चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो। झूठा हमेशा झूठ बोलता था, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। एक दिन सत्यवादी और झूठा राजा के दरबार में गए। राजा ने उनसे पूछा, तुम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है? सत्यवादी ने कहा, मैं ज्यादा ताकतवर हूं। झूठे ने कहा, नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं। राजा ने कहा, तुम्हारी बातों का प्रमाण देना होगा। सत्यवादी ने कहा, मैं किसी भी पेड़ को उठाकर फेंक सकता हूं। झूठे ने कहा, मैं किसी भी पहाड़ को उठाकर फेंक सकता हूं। राजा ने कहा, कल सुबह तुम दोनों एक पेड़ और एक पहाड़ उठाकर फेंको। जो जीतेगा वह ज्यादा ताकतवर होगा। अगले दिन सत्यवादी और झूठा जंगल में गए। सत्यवादी ने एक छोटा सा पेड़ उठाया और उसे फेंक दिया। झूठा एक बड़ा सा पेड़ उठाकर फेंकने लगा, लेकिन वह पेड़ उठा नहीं सका। झूठे ने हार मान ली और सत्यवादी को ज्यादा ताकतवर घोषित कर दिया गया। नंबर 5। एक घने जंगल में सत्य और असत्य नाम के दो मित्र रहते थे। सत्य हमेशा सच बोलता था, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। असत्य हमेशा झूठ बोलता था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। एक दिन वे दोनों राजा के दरबार में गए। राजा ने उनसे पूछा, तुम दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है? सत्य ने कहा, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। असत्य ने कहा, नहीं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। राजा ने कहा, तुम्हारी बातों का प्रमाण देना होगा। सत्य ने कहा, मैं किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दे सकता हूं। असत्य ने कहा, मैं किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दे सकता हूं। राजा ने कहा, कल सुबह तुम दोनों एक प्रश्न का उत्तर दो। जो सही उत्तर देगा वह ज्यादा बुद्धिमान होगा। अगले दिन सत्य और असत्य राजा के दरबार में गए। राजा ने सत्य से पूछा, अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो तुम क्या करोगे? सत्य ने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। असत्य ने कहा, हाँ, वह मुझे मार सकता है। राजा ने असत्य को झूठा घोषित कर दिया और सत्य को ज्यादा बुद्धिमान घोषित कर दिया।